पाकिस्तान अपने अस्तित्व में आने के बाद वर्तमान में जिस दौर से गुजर रहा है वो उसका सबसे बुरा और दयनीय दौर है। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर को झेलने के बाद अचानक दुनिया की चर्चाओं में आए पाकिस्तान के मंत्रियों को दुनिया भर की मीडिया अपने अपने चैनलों पर इनवाइट कर उनकी ऐसी ऐसी क्लास लगा रही है कि इन्हें मुंह छुपाने की आड़ नहीं मिल पा रही। ये खरबों रुपए के कर्जे में डूबे हुए हैं। इनका विदेशी मुद्रा भंडार खतरनाक ढंग से घटता जा रहा है। इसकी अर्थव्यवस्था बचने के लिए एड़ियां रगड़ रही है। भूखी रंगी आवाम आटे, दाल और चावल के लिए तरस रही है। ऊपर से ये उस कगार पर है जब इसके कई राज्यों में अलगाववाद का विद्रोह फूट पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। पाकिस्तान आज एक ऐसे संकट से घिरा हुआ है जब उसके 5 टुकड़े हो जाने का खतरा सिर उठा चुका है। इसका मित्र चीन, इसका मौकापरस्त मित्र अमेरिका और वो अफगानिस्तान जिसकी ओर इसने सीपीईसी एक्सपेंशन के जरिए दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिशें की हैं, यही हाथों में आरी लेकर इसे खंड खंड कर सकते हैं। बात थोड़ी चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन दुनिया भर के बुद्धिजीवियों ने इसे एक होनी के तौर पर देखा है जिसे कोई टाल नहीं सकता। बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बहुत जल्द अलग हो सकते हैं, जबकि इसके अलग होने पर बचा हुआ 5वां हिस्सा वो होगा जो पाकिस्तान के वजूद को बचाए रखेगा। बात सबसे पहले बलूचिस्तान की। क्षेत्रफल के हिसाब से यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे ज्यादा उपेक्षित प्रांत है। पाकिस्तान के अन्य प्रांतों की तरह यहां पर विकास की हवा बहुत कम बही है। हालात ऐसे हैं कि बलूचिस्तान की जनता स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पर्याप्त पानी जैसी बुनियादी जरूरतों से भी लंबे समय से महरूम रही है, जबकि इसके प्राकृतिक संसाधनों को दशकों से चूसा जा रहा है। इसी वजह से बलूचिस्तानी लोगों में पाकिस्तान की अब तक की सरकारों से 36 का आंकड़ा रहा है। यहां पर पिछले कई दशकों से अलगाव का आंदोलन भी चल रहा है। बलूचिस्तान दरअसल पाकिस्तान का सरहदी इलाका है जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लगती हैं। वे सांस्कृतिक और भौगोलिक तौर से खुद को अफगानिस्तान के ज्यादा करीब देखते हैं और पिछले कई दशकों से पाकिस्तान से अलग होने की मुहिम पर काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनका सशस्त्र अभियान है जो पाकिस्तानी सेना को ललकारते रहे हैं। इन कुछ सालों में इनकी गतिविधियां बहुत तेज हुई हैं। बीएलए के लड़ाकों का एजेंडा बलूचिस्तान की आजादी है जिसे वो पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त कराना चाहते हैं। इसके लिए वे पिछले कई दशकों से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अभियान चलाते आ रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान के आसपास चीनी इन्वेस्टमेंट और इसके बड़े प्रोजेक्ट से बलूच लिबरेशन आर्मी के नेताओं का खून खौल उठा है। वे आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान जानबूझकर अलग थलग छोड़ दिए गए बलूचिस्तान में चीन की चहलकदमी को बढ़ावा दे रही है, जो इन्वेस्टमेंट की आड़ में उसके संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। इसे बीएलए के लड़ाके सहन नहीं कर पा रहे और अब उन्होंने बड़े स्तर पर मोर्चा खोलते हुए पाकिस्तानी सेना को युद्ध के लिए ललकार सा दिया है। पिछले कुछ ऑपरेशंस में पाक आर्मी को छका चुकी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब चीन को भी आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं और जता दिया है कि बलूचिस्तान की धरती पर ड्रैगन ने अगर कदम पीछे नहीं लिए तो उन्हें कुचलने में वे कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उनके इस अंदाज ने चीन की शी जिनपिंग सरकार की चिंता बढ़ा दी है। उन्हें डर है कि चीन से नफरत करने वाले बलूची विद्रोही कहीं पाकिस्तान में उसके सीपीईसी प्रोजेक्ट को नुकसान न पहुंचा दे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीपीईसी कहा जाता है, इनमें चीन का मल्टी मिलियन इन्वेस्टमेंट है। ऐसा माना जाता है कि बीएलए लड़ाकों को अफगानिस्तान बैकडोर सपोर्ट देता है, लेकिन यहां पर चीन ने एक बड़ी चाल चलते हुए सीपीईसी प्रोजेक्ट का विस्तार किया और इसे अफगानिस्तान तक बढ़ा दिया है और अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को भी अपने मेगा इन्वेस्टमेंट के लालच से इन्होंने झांसे में ले लिया है। कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि ऐसा करके चीन ने शातिर चाल चली है और चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट को उखाड़ फेंकने की नीयत रखने वाले बीएलए के लड़ाकों और तालिबानियों की दोस्ती में दरार पैदा करने की कोशिश की है। तो कुछ इस तरह की चाल यहां पर बलूचिस्तान को लेकर के देखने को सामने आई है। अब बात करते हैं सिंध की। पाकिस्तान में अलगाव की आग सिंध प्रांत में भी भड़की हुई है। यहां पर सिंधु देश के गठन का आंदोलन जोर पकड़े हुए है। सिंधी राष्ट्रवादी संगठन से
सशस्त्र संग्राम, जिसको हम SLA या फिर सिंधु लिबरेशन आर्मी के तौर पर भी जानते हैं, ये अपना जो है वहां पर मुहिम छेड़े हुए है। ऐसे में सिंधु देश के मुक्ति आंदोलन को मजबूती मिली है। 2024 में बलूच और सिंधी विद्रोहियों ने संयुक्त रूप से कई हमले किए थे, जिसमें मूसाखेल जिले में यात्रियों की हत्याएं शामिल हैं। एक स्टडी के मुताबिक सिंध में प्राकृतिक संसाधनों के शोषण और आर्थिक असमानता ने लोगों में गुस्सा बढ़ाया हुआ है। ऐसे में पिछले कुछ समय में स्वतंत्र सिंधुस्तान या फिर सिंधु देश बनाने की मांग ने जोर पकड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो फिर सिंध के भी पाकिस्तान से अलग हो जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब बात करते हैं गिलगित बल्टिस्तान की। ये वो इलाका है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का उत्तरी हिस्सा है। इसे पाकिस्तान अपना स्विट्जरलैंड तो कहता है, लेकिन जब बारी आती है क्षेत्र के विकास की तो वो यहां पर पहुंच ही नहीं पाती। पिछले कई दशकों से गिलगित बल्टिस्तान की आवाम तिल तिल कर मरने और छोटी छोटी चीजों के लिए तरसने को मजबूर है, जबकि पाकिस्तान दशकों से इसके प्राकृतिक संसाधनों को चूसता आ रहा है। यह उस रीजन में है जो POK का हिस्सा है। ऐसे में यहां का अलग झंडा और अलग प्रधानमंत्री भी हैं। लिहाजा जब पाकिस्तान से अलग होने की हसरतें गिलगित बल्टिस्तान की जनता में विद्रोह का रूप ले चुकी हैं और आंदोलन पर ये लोग उतारू हो चुके हैं, जिन्हें पाकिस्तानी आर्मी बलपूर्वक कुचलने की कोशिशें अब कर रही है, लेकिन गिलगित बल्टिस्तान के अलगाववादी संगठनों ने ठान लिया है कि वे पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त होकर रहेंगे। उन्होंने अपने नए देश का नाम भी तय कर लिया है, जिसे वे लोग बलवारिस्तान कहते हैं। बलवारिस्तान का मतलब होता है ऊंचाइयों का देश। पाकिस्तान से अलग होने की चाहत रखने वाला चौथा प्रांत है खैबर पख्तूनख्वा, जिसका पुराना नाम है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। यह इलाका TTP या तहरीके तालिबान का प्रभाव क्षेत्र है। यहां पर तहरीके तालिबान की शक्ति लगातार बढ़ती गई है। पाकिस्तान TTP को बैड तालिबान भी कहता है, क्योंकि ये वो तालिबानी लड़ाके हैं जो अफगानिस्तान की तालिबानी बिरादरी से सहानुभूति रखते हैं। इसका टकराव पाकिस्तान की सेना से होता रहा है। 2023 में डेरा इस्माइल खान में हुए आत्मघाती हमले में 23 पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे। इसके कुर्रम क्षेत्र में सुन्नी और शिया का संघर्ष भी चरम पर रहा है, जो पाकिस्तान की पिछली कई सरकारों के लिए बड़ा सिरदर्द रही है। करीब 1.5 साल पहले ही इसी तरह के संघर्ष में लगभग 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय तहरीके तालिबान संगठन का रुख मिला जुला सा देखा जाता रहा है। ये खुद के लिए खुलकर अलग राष्ट्र की मांग तो नहीं करते, लेकिन पाकिस्तानी सरकार से विद्रोह रखने वाले इस संगठन को अगर शह मिलती है तो ये अलग होने से भी गुरेज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं पाकिस्तान के 5वें हिस्से की, जो बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा जब ये अलग हो जाएंगे तो उसका बाकी बचा हुआ हिस्सा होगा। ये वो हिस्सा होगा जो पाकिस्तान के होने वाले नए नक्शे में रह जाएगा। इसमें इस्लामाबाद, लाहौर, पाकिस्तान के हिस्से वाला पंजाब समेत कुछ और भी इलाके शामिल होंगे, जो अस्थिर पाकिस्तान का वजूद कायम रखेंगे। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान के खंड खंड होने का खतरा अगर पैदा होता है तो क्या उसका मित्र देश चीन या मौकापरस्त मित्र देश अमेरिका सब कुछ यूं ही देखते रहेंगे? आपको यहां पर समझना चाहिए कि पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के लिए सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान दशकों तक वो भूमि रहा है जिसके जरिए वो साउथ एशियन रीजन में किसी न किसी तरीके से अपना दखल रखता आया है और पाकिस्तान को मोहरे के तौर पर वो इस्तेमाल भी करता रहा है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा खुद ये बात एक इंटरव्यू में स्वीकार चुके हैं। अगर अमेरिका की ये जरूरत अफगानिस्तान पूरी कर दे तो पाकिस्तान से उसका लगाव टूटने में देरी नहीं होगी। इसी तरह से चीन भी अपनी मौकापरस्ती के लिए जाना जाता है। वो अमेरिका से होड़ रखता है और दुनिया में अपने ट्रेड रूट्स का विस्तार उन देशों में कर रहा है जहां पर वो देश जो है आर्थिक तौर से पिछड़े हुए हैं, वहां पर वो अपनी पकड़ जमा रहा है। पिछले कुछ सालों में चीन पाकिस्तान की दोस्ती के कारण ही अमेरिका की आंखों में पाकिस्तान खटकता रहा है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि अगर पाकिस्तान में जिस तरह के हालात अब पनप रहे हैं और जिस तरीके से वहां पर गृह युद्ध के हालात लगातार खतरे वाले मोड में आते जा रहे हैं, अगर पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी प्रशासन उसको समय रहते अगर संभाल नहीं पाया
तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना यहां पर तय है। लेकिन यहां पर चीन और अमेरिका की भूमिका किस तरह की रहने वाली है, वो भी यहां पर लगातार अटकलों और संभावनाओं का विषय बनी हुई है। बहरहाल पाकिस्तान जो इस समय भीषण अर्थव्यवस्था की मार को झेल रहा है, उसको अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए भी दुनिया के आगे कटोरा लेकर के गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो खुद अपने पिछले बयान में कह चुके हैं कि बड़ी शर्मिंदगी होती है जब हम दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं और उनसे हम बोलते हैं कि हमें लोन दे दीजिए और वो देश हमें इनकार कर देता है। ऐसी कंडीशन में, इस तरह के हालात में जब कोई देश पहुंच चुका है, जब अर्थव्यवस्था की ऐसी दुर्व्यवस्था हो चुकी है, तो यहां पर पाकिस्तान को अपना वजूद कायम रख पाना कितना बड़ा चुनौती होगी, ये आप समझ सकते हैं। और यहां पर सिर्फ पाकिस्तान के सामने आर्थिक चुनौतियां ही नहीं हैं, बल्कि उसके बिखराव की भी चुनौतियां सिर उठा रही हैं। अगर यहां पर जो 4 प्रोविंस हैं अगर उससे अलग होते हैं, तो पाकिस्तान की जो एकता, अखंडता की जो बातें करता है, उसका क्या होगा? क्या चीन उसको बचा पाएगा? क्या अमेरिका उसको संरक्षण दे पाएगा? अगर नहीं, तो फिर पाकिस्तान का भविष्य आप समझ ही पाएंगे और फिर आप इसका अंदाजा लगा ही सकते हैं। बहरहाल आज की राम की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।